गुरुग्राम में दशहरे के पावन पर्व पर रावण दहन किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम कई इलाकों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला फूंका जाता है। गुरुग्राम में गौशाला, सेक्टर 8, मरले, न्यू कॉलोनी, शिवपुरी, सेक्टर 9 और सेक्टर 4 में भी रावण दहन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाखों की संख्या में लोग रावण दहन को देखने के लिए पहुंचे। एक एक करके तीनों में आग लगाकर उनका दहन किया गया। रावण के दहन के साथ ही बुराई को नष्ट करने की प्रथा को माना जाता है। राजा रामचंद्र महाराज की जय। हम सनातन धर्म में अपने बच्चों को साथ लेके चलेंगे और बच्चों में संस्कार देंगे, तभी हम सनातन धर्म को आगे ले जा सकेंगे। और पिछले 10-11 वर्षों के सनातन के बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है अभी, और इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है। और हम हर दशहरे पे यही संदेश देते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा हो, सत्य पर सत्य की जीत हो। इसीलिए हम ये पर्व मनाते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों में संदेश जाए कि हमें भी रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलना है, और इसी प्रकार हम अपनी पीढ़ी को सनातन के आगे बढ़ाने के लिए, संदेश देने के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर, आज दशहरा है, बुराई पे अच्छाई की जीत है, क्या कहेंगे? और यहाँ पे आज जो रामलीला बनाई गई है, इसमें सुरक्षा को लेके कितने इंतजाम किए गए? दशहरा मेला समिति अपना ये 34वां वर्ष मना रहे हैं, और ये हमेशा सच्चाई की जीत है। और सभी से एक ही उद्देश्य है कि बुराई पर सच्चाई की जीत हमेशा होगी। सर, आज यहाँ पे दशहरा ग्राउंड में सुरक्षा को लेके बात की जाए तो क्या? सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बहुत हमारा साथ दिया है। ग्राउंड बहुत खराब हो जाता, ग्राउंड से गया है, और कम से कम 70 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए कहूँगा, अपने बच्चों को जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे रामलीला है, वहाँ पर ले जाए, उनको बताए ये रामचंद्र जी का पाठ है, हर पाठ के बारे में उनको पूरा बताया जाए। और मैं तो हमेशा सनातन धर्म के लिए यही कहूँगा, जब तक हम बुजुर्ग या हमारे जो बच्चों को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे तो बच्चे को ज्ञान नहीं आएगा। जैसे और भी धर्म है, वो अपने बच्चों को शुरू से ये पढ़ाते हुए अपना ऐसा करना, अपना ऐसा करना है। और हमारे जो हमारी भी गलती है, हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। बताने तो दूर की बात है, हमारे बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, और इसीलिए हमारे बच्चे विदेश जा रहे हैं और सनातन धर्म पीछे होता जा रहा है। मैं अशोक आजाद एडवोकेट, ये जो दशहरा मेला समिति है, इसको शुरू से ही 34 साल से मैं मेंबर हूँ इसका, और अब पैटर्न भी बना हुआ हूँ इसका। दशहरा मेला पे जो ये गौशाला मैदान पे जो ये मेला लगता था, पीछे 4-5 साल से कहीं और शिफ्ट हो रहा था। अब के हमें अपना ग्राउंड मिल गया है। इसमें बहुत ही भव्य दशहरा मेला यहाँ पे मनाया जा रहा है, और उम्मीद है कि यहाँ कम से कम 30 से 35 हजार लोग होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा यहाँ काम कर रखा है। हमारे एमएलए साहब ने इस ग्राउंड को दिलवाने में और लेवलिंग कराने में बहुत ही मदद करी है दशहरा मेला की। और ये जो यहाँ पे झांकियाँ आएंगी दुर्गा रामलीला से, वो रावण वध की लीला भी यहीं पे ही होती है, जो अभी थोड़ी देर में, आधे पौन घंटे में वो झांकियाँ और वो रामचंद्र का और रावण का युद्ध भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। और सच्चाई पे सच्चाई की जीत और बुराई की हार का पर्व है दशहरा मेला। मैं महासचिव दशहरा मेला समिति गुरुग्राम यही कहना चाहूँगा कि जो अपने गुरुग्राम के वासियों को ये सत्य की जीत हो
और गुरुवासी और देश फले फूले और तरक्की करे। सर क्या कहेंगे आप, दशहरा है, बुराई पे आज अच्छाई की जीत है। दशहरा मेला समिति गुरुग्राम पिछले 34 वर्षों से ये आयोजन करती आ रही है। आज भी ये आयोजन अपना गौशाला मैदान निकट बस स्टैंड गुड़गांव पर आयोजित किया गया है। विशेष बात है, कई सालों बाद हमें ये जगह सौंदर्यकरण के कारण नहीं मिल पा रही थी। अब ये ग्राउंड पूरा डेवलप हो गया है और प्रशासन ने हमारी मांग को मानते हुए ये आयोजन यहाँ होने दिया है। इसके लिए हम उनका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। और बुराई पर अच्छाई की विजय, बेसिक बात है कि अब से सदियों से हर साल हम रावण का दहन करते आ रहे हैं। आवश्यकता हमें रावण के दहन की तो है ही, लेकिन साथ में अपने अंदर के उस रावण को भी मारने की है कि जब हम अपने अहम को समाप्त कर सकें और जनता के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। देखिए, ये अपवाद अगर हम पुरातन समय की बात करें, ऐसी असुर प्रवृत्ति के लोग जब भी होते थे, अभी भी हैं। हमें मिलकर सब लोगों को उनका बायकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज से बाहर निकालना चाहिए जो लोग देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर गलत तरीके से उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वो निंदनीय है। सर आज दशहरे की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम किया जाए, ये जो सिंगर है ये कहाँ से आए हुए हैं? ये भोजपुरी गुड़गांव में बेसिकली यहाँ 36 बिरादरियों के अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों का ये आयोजन हमने रखा है जो संगीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां समाज को दे रहे हैं। सिर्फ पटाखों की बात करी जाए, जो रावण बनाए गए हैं, कितने पटाखे इसमें लगाए गए हैं? देखिए, पटाखों के रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों में तो पटाखे हैं ही। बीच का आप देखेंगे मेरे पीछे की, और 30 बाई 30 का एक एरिया है, उसके अंदर आतिशबाजी जो हमने विशेष रूप से बाहर से मंगवाई गई, जिसके लिए मुकेश सिंघल जी, संजय सिंह, अपने सुभाष सिंगला जी और ईश्वर मित्तल जी, उसके बधाई की बात है। लाखों रुपए की आतिशबाजी हमने मंगवाई है और इसका जो है ना, कुछ देर बाद आप यहाँ साक्षात सामने देखेंगे उन आतिशबाजियों को। यही कारण था कि इस मौके पर लोगों ने समाज में फैली बुराइयों को नष्ट करने के लिए शपथ ली। रावण भले ही विद्वान था और पौराणिक ग्रंथों में उसके पराक्रम के साथ साथ शक्ति का वर्णन है, लेकिन उसके अंदर जो बुराई और अभिमान था वो उसका अंत बना। और यही कारण है कि रावण के अंत पर इतनी खुशी होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा से होती आई है। वही गुरुग्राम में भी इस मौके पर रावण दहन के दौरान लोगों ने अपने अंदर की बुराई के साथ साथ शहर में सड़कों पर, हवा में, पानी में फैली बुराइयों को भी दूर करने का प्रण लिया है।